ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे भाइयों बहनों, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। बहुत सारे स्कूलों में तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। बहुत सारों का आज से शुरू है। होली के बाद आज खुला है स्कूल। अब बहुत सारे का बीच में होली पड़ गया था तो एग्ज़ाम अभी और बाकी है। तो ये लोग का 2 ठो और बाकी है। बस लास्ट है, मार्च आ ही गया है। ये लास्ट मंथ है। उसके बाद तो 1 अप्रैल से नया स्कूल का सेशन चालू हो जाता है। बीच में छुट्टी भी है ना, अप्रैल में। तो कल का मुरली में बाबा ने क्या सम्मान दिया था? सदा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट। कंबाइंड रहना है तो क्या होगा? कंबाइंड रहने से क्या फ़ायदा है देखिए, बताते। कंबाइंड मतलब क्या? देखिए, जैसे इसका हाथ हम पकड़ लिए तो ये हुआ कंबाइंड स्वरूप कि हम हमेशा इसका हाथ मेरे हाथ से पकड़ा हुआ है। जैसे रोड पार कर रही है तो ये मेरा हाथ पकड़ के पार कर रही है तो ये निश्चिंत है, खुश है। लेकिन अकेले पार करेगी तो डरेगी। यही बात है। तो भगवान का हाथ सदा पकड़ लेना है ऐसे करके, ठीक। भगवान सदा हाथ दिए हुए हैं, खाली पकड़ने भर का दे दिए। इसको कहते हैं कंबाइंड स्वरूप। कंबाइंड स्वरूप रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे। और क्या रहेंगे? चिंता मुक्त रहेंगे। और क्या रहेंगे? बेफिक्र बादशाह रहेंगे। और क्या करेंगे? कभी भी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, कोई चीज़ से डर नहीं लगेगा। निर्भय रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, निश्चय बुद्धि रहेंगे, एक रस रहेंगे। और क्या रहेंगे? मन सदा खुशी में डांस करता रहेगा। और क्या होगा? सदा डबल लाइट रहेंगे। और क्या रहेंगे? सदा निश्चिंत, समस्या मुक्त रहेंगे। और क्या रहेंगे? निरंतर योगी, सदा सहज योगी, सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, सदा सहज रहेंगे, बोझ मुक्त रहेंगे, चिंता मुक्त रहेंगे, सदा फरिश्ता स्वरूप स्थिति में रहेंगे। और क्या रहेंगे? कंबाइंड स्वरूप है तो सदा योग युक्त रहेंगे। और कंबाइंड बाबा का हाथ अगर पकड़े हुए हैं तो और क्या होगा? योग करते रहेंगे, योग करते रहेंगे, निरंतर योगी, मुरली सुनते रहेंगे। गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि बाप का हाथ पकड़ा है। रावण का हाथ पकड़ेंगे तो गुस्सा आएगा, अब बाप का हाथ पकड़ा है तो शांति रहेगा। यही अंतर है। तो किसका हाथ पकड़ना बेहतर है? बाबा। तो लोग बोलते नहीं, बाप का हाथ छोड़ो, देहधारियों का पकड़ो। ये मेरी सहेली है, वो मेरी सहेली है, उसको फ़ोन लगाओ, उसको बात करो। दिन भर झरमुई झगमुई में टाइम पार हो गया, दिन में 24 घंटे। बाप का हाथ छोड़ दिया। बाप का हाथ छोड़ना मतलब क्या? वो बच्चा, वो आत्मा मुरली नहीं सुनेगा, वो आत्मा अमृत बेला नहीं करेगा, वो आत्मा दिन भर योग नहीं करेगा, दिन भर बुद्धि भटकते रहेगा उसका। वो आत्मा कुछ भी खा लेगा, अनाप शनाप, बगुला जैसा। तो हंस बनना है कि बगुला? हंस हमेशा चुप के खाता है, बड़े सोच समझ के खाता है, चुन चुन के खाता है। इसीलिए कहता है हंस मोती चुगता है। इसीलिए हंस किसका सवारी है? बाबा का। सरस्वती जी को देखिए ना, हंस बैठे हुए, ठीक है। तो ये आज का कहानी ले लेते हैं। आज का कहानी है सहयोग की गुल्लक। रिटायर हुए उन्हें अभी अधिक समय नहीं हुआ था। 65 वर्ष के बाबूजी रिटायर्ड शिक्षक थे। उनकी बातचीत व आवाज़ में अलग ही रौब दिखता था। माँ जी तो 8 साल पहले गुजर गई थी। माँ जी जो जी थी उनकी, वो युगल 8 साल पहले गुजर गई थी। परिवार में 3 बेटे बहुएं और कुल 7 पोते पोती थे। संयुक्त परिवार था। बाबूजी घर के मुखिया थे, सब उनका कहा मानते थे। बाबूजी अपने पास एक बड़ी सी गुल्लक रखा करते थे और सभी को सख्त हिदायत थी कि अपनी बचत के पैसे गुल्लक में अवश्य डाला करें। जब गुल्लक पूरी तरह से भर जाता था, जब गुल्लक पूरी तरीके से भर जाती तो उसे तोड़कर बाबूजी सबसे ज़रूरतें पूछते और आकलन कर तय करते कि राशि किसे देनी है। बाबूजी के निर्णय पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता।
अगली बार फिर नई गुल्लक रख दी जाती। इस बार जब गुल्लक तोड़ी गई तो सबने अपनी ज़रूरतें बढ़ा चढ़ा कर गिनाई कि हमको ये ज़रूरत है, हमको वो ज़रूरत है। तभी बाबूजी की नज़र काम वाली ललिता पर पड़ी, जो बड़ी उम्मीदें भरी नज़रों से पैसे को एकटक देख रही थी। बाबूजी ने पूछा, ललिता तेरी क्या ज़रूरत है, चल तू बता। घर के लोग आश्चर्य से बाबूजी की ओर देखने लगे। ये तो उनकी कमाई का हिस्सा है, काम वाली से क्यों पूछा जा रहा है। फिर पूछे बाबूजी कि बोल ललिता बोल। जब दोबारा जोर से बाबूजी ने कहा तो ललिता बड़े ही बुझे स्वर में बोली, बाबूजी मेरी तो कोई ज़रूरत ना है, पर बिटिया पूजा के स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, मेरे पास ऐसा मोबाइल नहीं है जिससे वो पढ़ सके। सुनते ही बाबूजी बोले कि स्मार्टफोन चाहिए। इधर आ बबलू, इधर आ। अपने छोटे बेटे से बाबूजी बोले, इन पैसों से स्मार्टफोन लेते आना। सुनकर ललिता की आंख डबडबा गई, रोने लगी। झट बाबूजी के चरणों पर मत्था टेक दिया। एक बच्ची पढ़ लिख जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आजकल की मतलबी दुनिया में किसी के लिए 2 पैसा खर्च करना भारी लगता है। इसीलिए बच्चों में इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, तुम अपनी आय के एक छोटे से हिस्से से सहयोग व साझेदारी की एक गुल्लक जरूर बनाए रखना। इससे बचत की प्रवृत्ति तो बनेगी ही, किसी एक के ऊपर कोई भार नहीं आएगा। यदि परपीड़ा महसूस हो, उसका सदुपयोग करोगे तो अलग से धर्म कर्म की आवश्यकता भी नहीं होगी। इस बूढ़े पिता की यह बात सभी बच्चों को सीख के रूप में मिल गई कि अपने मन के गुल्लक में सदा के लिए संचित कर लो तो मेरा जीवन सफल हो जाए। सुनकर सब स्वर में बोल पड़े, एक स्वर में, जी बाबूजी, इस घर में प्यार और सम्मान की गुल्लक हमेशा बनी रहेगी। आज के युवा भविष्य की वित्तीय जरूरतों के प्रति सचेत और गंभीर नहीं है। सेविंग का जरा सा भी ख्याल नहीं है। वे इसके महत्व को नहीं जानते हैं। बढ़ती उम्र में जब आय के साधन सीमित हो जाते हैं या कहे खत्म हो जाते हैं, तो न्यूनतम क्या होता है, आज के युवा क्या करते हैं, सब खत्म कर देते हैं। कुछ भी यूज नहीं, मतलब सारा खर्च कर डालते हैं। अनाप शनाप का खर्च में कुछ भी सेविंग्स एंड निवेश नहीं करते। भारतीय परिवार में छोटी बचत का रिवाज बहुत पुराना है, गुल्लक रखने का। भारतीय परिवार में सभी गुल्लक रखते हैं, छोटा छोटा, उसमें पैसा जमा करते हैं। पैसा किस लिए जमा करते हैं, खर्चा करने के लिए, फालतू चीज़ों में नहीं, दान पुण्य करने के लिए। किसी को, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उस पैसे का, उसको देने के लिए। देखो उसके बाबूजी ने किसको दिया पैसा जमा करके, काम वाली के बच्चे को दिया। क्यों? क्योंकि उसके स्कूल में मोबाइल ऑनलाइन क्लास चलता था और उसके पास मोबाइल नहीं था। लगभग हर घर में मिट्टी के गुल्लक होते थे पहले भारत में, और बच्चे उसमें पैसे जमा करते थे। यह चलन बहुत कम ही देखने को मिलता है। तुम लोग के पास गुल्लक है कि नहीं है? गुल्लक यहाँ बहुत सारा है। बाबा का गुल्लक है, ये लोग का, इसका अपना पर्सनल है, उसका अपना पर्सनल गुल्लक है। मधुबन का गुल्लक अलग है ना, पार्क का गुल्लक अलग है। तो बाबा कहते हैं कि यह चलन बहुत कम हो गया है। देखने नई पीढ़ी, जिससे मिलेनियम भी कहा जाता है, बचत और अपनी आर्थिक जिम्मेवारियों के प्रति लापरवाह दिखती है। तो भाइयों बहनों, इस कहानी से क्या सीख मिल रहा है? सेविंग्स है ना, जरूर कुछ ऐसे समय के लिए सेविंग करना है जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, किसी को ज़रूरत हो, उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सके, तब आपको संतुष्टि भी मिलेगी। और पुण्य कर्म करना, आज तो बाबा बोले हैं कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। तो पुण्य कर्म क्या होता है, अब पाप कर्म क्या होता है? पुण्य कर्म यही होता है ना। मीठे बच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले चलना है, सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। गीत है ना, भगवान मेरी नैया उस पार ले, है ना गीत देना। तो बाबा ने हमारी नैया को क्या किया है, पार लगा दिया है। और हम लोग को बाबा बोले तुम सच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी बन करके सबको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तुमको भी ले चलना है, तुम भी दूसरों को ले चलो।
और सबका डूबा हुआ बेड़ा को पार लगाओ। ठीक है, तुमको पार लगा रहे, तुम भी दूसरों का लगाओ। आज बाबा निश्चय बुद्धि पर बोले हैं कि सबको निश्चय अगर हो जाएगा ना कि घर जाना है, मोस्ट बिलोवेड बाबा है, स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, लेकिन माया क्या करती है, निश्चय बुद्धि होने नहीं देती है। आज बाबा हम बच्चों को, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। क्यों? गुड, गुड मतलब अच्छा। सतयुग में सब सदैव गुड मॉर्निंग है, गुड डे है, गुड एवरीथिंग है, गुड नाइट है, सब गुड ही गुड है। और यहाँ ना तो गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट। बोलते जरूर है गुड मॉर्निंग गुड नाइट, लेकिन कुछ भी गुड नहीं है। एक तरफ गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, एक तरफ झगड़ा कर रहे हैं, गुड कहाँ हुआ? एक तरफ गुड नाइट बोल रहे हैं और एक तरफ रात को क्या चल रहा है, पाप हो रहा है। तो आज बाबा हम बच्चों को बोले कि अच्छे से पढ़ाई करो, पास विद ऑनर बनना है। ठीक है, मार खा के पढ़ाई नहीं करना है, बिना मार खाए एकदम पहला बच्चा बनो, फर्स्ट आने वाला बच्चा है। जो मिस अगर कुछ होमवर्क दे तो पहले तुम उसको दिखा दो। मार खा के लाओ, डंडा लाओ, हाथ लाओ, मार खाएगी तब होमवर्क बनाएगी। तो तुम लोग ऐसा नहीं ना करती है? टिया मार खा के नहीं ना पड़ती है, मिस से मार नहीं ना खाना पड़ता है। बोलो, स्कूल का मिस नहीं ना पिटाई करती है। तो ऐसा बच्चा बाबा बोले हैं, उसको स्कॉलरशिप लेने वाला बच्चा बनो। माने स्कूल में पूरा टॉप करो कि तुमको प्राइज मिले, पूरा जिला में टॉप करो। स्कूल में कोई कंपटीशन आया उसमें पार्टिसिपेट करो तो बड़ा स्कॉलरशिप मिलेगा। और सच्चा सच्चा रूहानी पांडव बन के सबको रूहानी यात्रा कराना है और किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना है। यहाँ तो लोग सुबह होते के साथ क्या कर रहे हैं, अभी देखे थे, हाथ में तलवार ले रहे हैं। कौन सा तलवार? मच्छर मारने वाला। आज जाके अपना गेट के बाहर चल जा रहे हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, तो क्या कर रहे हैं, मच्छर मारने वाला तलवार लेकर के पट 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 आधा घंटा ये कर रहे हैं। ये अच्छा गजब एक्सरसाइज है। मच्छर उसमें सट रहा है, पट आवाज कर रहा है। तो सुबह सुबह उठ करके लोग लाखों मच्छर को, हजारों मच्छर मार रहे हैं। लो, यही काम मिल गया, ड्यूटी मिल गई। तो बाबा आज वरदान दिए, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा बन। तो हमको क्या करना है, पुण्य आत्मा बनना है, पाप आत्मा नहीं बनना है। कोई भी प्रकार का हिंसा नहीं करना है। मच्छर से आपको ना बचाव करना है ना। मक्खी मच्छर ये भी तो जीव है, इसको भी मारेंगे तो हाँ, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसको भगाने का उपाय करना है। जैसे रात को मच्छरदानी में सो जाओ तो लिक्विड जो गैस है वो नाक में नहीं जाएगा, मच्छर घुस नहीं पाएगा मच्छरदानी के अंदर और तुम लोग आराम से सोएगी भी। लाइट हाउस बनना है और सबको पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्यात्मा बनना है। जहाँ लाइट होता है वहाँ कोई भी पाप नहीं होता है, स्वप्न में भी नहीं। तो दृढ़ संकल्प करो, बोलो, मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मैं पुण्यात्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। ठीक है, स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। कोई भी दृश्य हो रहा है ना जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उसको साक्षी होकर के देखो, मूर्ति बन जाओ ऐसे। और बाबा जब व्यक्ति सारे में निश्चय बुद्धि बनने बोले हैं, जो निश्चय बुद्धि होगा वो सदा निश्चिंत रहते हैं, चिंता मुक्त रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं। क्यों, क्या, कैसे, कौन देगा, कहाँ से आएगा, ये सब नहीं बोलते हैं। प्रश्न चिन्ह ही नहीं है, जहाँ प्रश्न नहीं है वहाँ प्रसन्नता है। ठीक है, आज का होमवर्क है, मैं पुण्य आत्मा हूँ। पुण्य और पाप, पुण्य और पाप, ये दो शब्द ले लीजिए आज के मुरली से। ठीक है,
तो आज शुक्रवार है, शुक्रिया करना सबको, थैंक यू। ये शरीर का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद, माता पिता का धन्यवाद, स्टूडेंट्स का, सभी टीचर्स का, सबका धन्यवाद। ठीक है, ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, नशा मुक्त रहे। होमवर्क बनाई है? आई एम हैप्पी, ऑल इज वेल। आई एम जॉयफुल, ऑल इज वेल। आई एम एवर हैप्पी सोल। हम ये वाला बनाए। आई एम ए सोल, आई एम ए सोल, आई एम ए सोल, आई एम ए सोल। मैं एक आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर को चलाने वाली ज्योति हूँ, प्रकाश हूँ। देखिए यहाँ चल रहा है। इसीलिए बाबा आज बोले कि देखो मंदिरों में दिया जलाते हैं, घर में भी दिया बत्ती करते हैं, घी डालते हैं। कौन सा घी डालना है? ज्ञान घी, ज्ञान का घी। और योग अग्नि पैदा करना है, और आत्मा का दीपक जलाना। अपना जलाएंगे तो बाकी लोगों का भी जला देंगे। पुण्य कर्म, अगर दीपक जल जाए तो सदा पुण्य कर्म करेंगे, पाप कर्म नहीं करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। ओम शांति।